हेलो, नमस्कार, प्रणाम। मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं सफर तक न्यूज। जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और प्रचार प्रसार जोर शोरों पर है। अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि किन्हीं के समर्थक है। उन्हीं के मुख से हम जानेंगे और आपको भी बताएंगे कि आखिर अभी का माहौल क्या है और आगे क्या होने वाला है। अभी हमारे साथ नेताजी हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? शिबू यादव। शिबू यादव जी, अभी आप लोग कहाँ निकल रहे हैं? क्षेत्र में। किसके प्रचार में? श्रवण कुशवाहा, आरजेडी। आरजेडी क्या लग रहा है, क्या माहौल है अभी आरजेडी का? भारी बहुमत से जीतेगा। भारी बहुमत? ये कैसे दावा कर सकते हैं आप? बिल्कुल समीकरण से। जैसे आपके जो आरजेडी के यहाँ करता धरता थे वो भी तो भी खड़ा हो गए हैं। कहाँ है आरजेडी? आरजेडी का मतलब लालटेन। लालटेन तो यहाँ नवादा में कहा जाता था कि राजवल्लभ परिवार ही लालटेन के करता धरता है। हर्ष देख लीजिएगा 4 जून के बाद। लगता है आपको कि उनके साथ से आपके यादव समुदाय नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। तो क्या लग रहा है कि मतलब वो जो खड़ी हुए हैं उनके साथ जो उतनी भारी मात्रा में जनता घूम रही है तो वो सिर्फ दिखावा है? भाड़े की जनता है सर, सबके सब भाड़े की जनता है। उनके यहाँ ज्यादा वेतन भोगी लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं। अच्छा, आप लोग जो घूम रहे हैं लालटेन के साथ और श्रवण कुशवाहा के पक्ष में घूम रहे हैं, तो ऐसा क्या है, क्या क्या मुद्दा है नवादा के प्रति आप लोग का? स्थानीय मुद्दा है, विकास की मुद्दा है। विकास में क्या क्या आप लोग लेके आए हैं मैनिफेस्टो? जैसे केंद्रीय विद्यालय लाना है नवादा में लाना है, मेडिकल कॉलेज खुलवाना है, मेडिकल कॉलेज, बहुत सी सारी मुद्दा। बहुत सारी मुद्दा के साथ ही लोग आए हैं नवादा में। और नवादा की जनता जो है क्या विश्वास इन पर कर पाएगी? और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, नेताजी हैं, इनसे भी जानकारी चाहेंगे। सर, क्या लग रहा है आपको इस बार के चुनाव में? महागठबंधन इस बार बहुत मतों से विजय कर रही है। ये कैसे? आप तो पूरा फील्ड घूम रहे हैं, ये मतलब कैसे विश्वास आपको आ गया है कि अब हम लोग जो है जीत के कगार पे हैं? देखिए, हाथ बदलेगी, हालात बदलेगी। देश का ये जो नारा है, जब तक हाथ नहीं बदलेगा हालात नहीं बदलेगा। जिस तरीके से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है मोदी जी के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, जिस तरीके से बिहार में वादा किया गया था कि लाखों नौकरियां आएगी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, बिहार में जातिवाद खत्म होगा। हम ये पूछना चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के गृह मंत्री से, भारत के बीजेपी के जो सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब ये चुनाव आता है तब हम हिंदू हो जाते हैं। जब ये चुनाव आता है हम धर्म के लिए बात करते हैं। जब ये चुनाव आता है तो हम मंदिर के लिए बात करते हैं। जब ये चुनाव आता है तो हम भगवा के लिए बात करते हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होता है, जैसे ही देश में राजनीतिक गतिविधियां कमजोर होती है, जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती है तो हम जात में बदल जाते हैं। हम यादव हो जाते हैं, आप भूमियार हो जाते हैं, ये ब्राह्मण हो जाते हैं, ये राजपूत हो जाते हैं, ये दलित हो जाते हैं, ये महादलित हो जाते हैं। उस समय हिंदू नहीं होते हैं क्या? उस समय हिंदू की बात क्यों नहीं करती है ये बीजेपी सरकार? उस समय धर्म की बात क्यों नहीं करती है? उस समय मंदिर की बात क्यों नहीं करती है? उस समय जात की बात करती है, उस समय आरक्षण की बात करती है। देश बचाओ आरक्षण बचाओ के नारा से ये चुनाव जो बिगुल फुका चुका है, बाबा साहब जिस तरीके से संविधान लिख के गए हैं, ये मोदी सरकार मांझी, दलित, डोम, चंद्रवंशी, कुशवाहा, जितने भी जात हैं, खास करके दलित महादलित को मोदी सरकार कबाड़ के फेंकने काम करना चाह रहे हैं। कल ही मोदी जी यहाँ आने वाले हैं, क्या लगता है उससे कोई प्रभाव पड़ेगा यहाँ के हिंदुओं में? हमने तो पहले ही बोल दिया, ठाकुर गयो मतलब विवेक ठाकुर नहीं। ठाकुर जो है वो नरेंद्र मोदी हैं। अच्छा, जो गद्दी पे बैठे हैं। अच्छा अच्छा, ठाकुर वो हैं। अच्छा, कुआं सूखा, मतलब पानी वाला कुआं नहीं। अच्छा, मोदी जी का जो लोकसभा का सीट है, जो पावर है, अच्छा, वो घटेगा, मतलब सूखेगा। अच्छा, और अगर पानी देने का काम करेगा, हमने पहले भी कहा
कि ये यदुवंशी काम करेगा। हम्म। तो मतलब लालू यादव, अखिलेश सिंह यादव, पूरे देश में सूरज यादव, पूरे देश में सबसे ज्यादा यादव की संख्या है। तो यादव को हल्के में ले रहे हैं मोदी जी, यादव को नजरअंदाज कर रहे हैं मोदी जी। कितने यादव को कैबिनेट में जगह मिला, सही बात। कितने यादव को कितने परसेंट मोदी जी ने टिकट दिया। ये जो यादवों के साथ मोदी जी लगातार भेदभाव कर रहे हैं, ये दलितों के साथ लगातार भेदभाव कर रहे हैं, ये पिछड़ों के साथ लगातार भेदभाव कर रहे हैं। कितने परसेंट टिकट देने का काम किया, कितनों को मंत्री बनाया। नहीं, ठीक है, आपका यादव बहुल है आप लोग और यादव की संख्या बहुत अच्छी है, लेकिन नवादा लोकसभा में क्या लगता है कि सिर्फ यादव के भरोसे ये चुनाव पार हो जाएगा? आपको लग रहा है जिस तरीके से टिकट श्रवण कुशवाहा जी को दिया गया है, आपको लग रहा है कि इस बार इंडिया महागठबंधन, अच्छा, इस बार राहुल गांधी के अध्यक्षता में, राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में चुनाव लड़ा जा रहा है महागठबंधन का, और बिहार में तेजस्वी को कमान दिया गया है। क्या इस बार तेजस्वी यादव ने, लालू यादव जी ने, तेज प्रताप यादव ने कोई गलती नहीं किया? नवादा के बेटा के साथ, नवादा के जनता के साथ वो जात नहीं जमात की राजनीति कर रहे हैं, और श्रवण कुशवाहा को इसलिए टिकट दिया गया। यादव, मुस्लिम, ए टू जेड, कुशवाहा, दलित, महादलित, यहां तक भूमियारों का भी मन में चल रहा है, दिल में चल रहा है श्रवण कुशवाहा कि इस बार महागठबंधन को वोट देना है। जी। इस बार डंका बज गया है नवादा से लेकर जहानाबाद तक, किस जहानाबाद में भी मय कर देना है, सुरेंद्र यादव को विजय कर देना है, श्रवण कुशवाहा को विजय कर देना है, महागठबंधन के हर एक प्रत्याशी को विजय कर देना है। मोदी जी तो कल आ रहे हैं, क्या तेजस्वी नवादा आएंगे? मोदी जी जैसे गोलबंद करने यहाँ आ रहे हैं नवादा की जनता को, तो वैसे ही तेजस्वी जी आएंगे नवादा? अरे हम लोग जनता अभी भी आग्रह कर रहे हैं तेजस्वी जी से कि आप दूसरा लोकसभा देखिए, आप दूसरा जगह मेहनत करिए, लेकिन तेजस्वी जी का भी बिहार, नवादा के धरती पे 3 दिन प्रोग्राम बन चुका है। अच्छा, 16 को, 10 को, 13 को तेजस्वी जी यहाँ आ रहे हैं, तो उनका स्वागत है। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ जो आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं वो दूसरे लोकसभा में करिए। नवादा के धरती पर इस बार नवादा की जनता तैयार है। नवादा के धरती पर इस बार महागठबंधन का झंडा विजय होगा और जिताकर भेजने का काम करेंगे। ये जो छात्रों और युवाओं को छलने का काम हुआ है, ये इंडिया सरकार के द्वारा, सॉरी एनडीए सरकार के द्वारा, ये हम नहीं मानेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ नेताजी जो कि राजद के लिए प्रचार प्रसार में निकले हैं, और इनका ये कांग्रेस से है और राजद समर्थित जो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस का जो उम्मीदवार है समर्थित यहाँ राजद के झंडे के तले श्रवण कुशवाहा, उनके लिए प्रचार करने निकले हैं। और इनका दावा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि राजद का झंडा इस बार लहरेगा नवादा में। और भी हमारे साथ एक युवा है, पूछते हैं क्या माहौल है इस बार यहाँ का? अभी जाएगा तो ललटेन में जाएगा, ललटेन में जाएगा, पूरे जाएगा। अब विनोद यादव क्या करेंगे? वो तो आज निर्दलीय से है ना, तो निर्दलीय से उनको नहीं वोट कीजिएगा? वो करेंगे जिनको, उनको आदमी कैसे नहीं करेंगे, उनको भी करेंगे, ऐसा बात थोड़ी है। आप उनका आदमी नहीं है? आदमी सब है, मगर हमको ज्यादा ललटेन में पड़ला है अभी। मतलब एक लहर, युवाओं का भी कहना है कि सिर्फ लहर है लालटेन का, उसके बीच में कोई नहीं है। नहीं, अभी लहर उनका पूरे है, एकदम सीधे तेजस्वी जी को देख रहे हैं। हम श्रवण कुशवाहा को नहीं देख रहे हैं, तेजस्वी जी तो ऊपर में है ना जी। तो एकदम पक्का माहौल बना हुआ है कि ये श्रवण कुशवाहा को जिताकर दम लेंगे। अगली खबर में फिर मिलेंगे, बाद में कर दीजिए, लंबा हो जाता है ज्यादा नहीं।